गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय क्यूटेस्ट चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मैं हूँ शायंती, और अगर न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और ढेर सारा शेयर कर देना, क्योंकि आपके वजह से मेरी जितने भी सब्सक्राइब है बहुत छोटा कम है, लेकिन मेरे लिए बहुत काफी है। तो ये चाहती हूँ कि जितने सारे फ्रेंड देख रहे हो प्लीज आप लोग भी शेयर कर दो, ताकि मेरे चैनल को और भी ज्यादा सब्सक्राइबर हो जाए, इसीलिए। और हाँ, आप देख सकते हो मेरी आंखें कैसे हो गए, मतलब मैं बहुत ही ज्यादा टायर्ड हूँ। अगले ब्लॉग में आपको पता चल चुकी है, मैं रोड से आ रही थी और मेरा फेस कैसा हो गया था। तो घर आके फ्रेश होके रिमूव करके थोड़ा सा रेस्ट करके खा के अभी जा रही हूँ। अभी कितने टाइम हुआ है, 4 बज गए हैं, 5 बजने जा रहे हैं, सॉरी 5 बजने जा रहे हैं। तो अभी जा रही हूँ पार्लर। तो एंड तक एंजॉय करो मेरे ब्लॉग को। अभी हम जा रहे हैं मेरी हेयर स्मूथिंग कराने। तो हेयर स्मूथिंग की पूरा वीडियो देखने के लिए मेरी ब्लॉग को एंड तक जरूर देखना। एंड यस, देखते रहो। तो जितने सारे लोग मेरे ब्लॉग देखते हो सभी को मेरे हेयर के बारे में पता है कितना लॉन्ग है, लेकिन मेरा हेयर ना बहुत फिजी हो चुकी है, तो इसीलिए मैं सोचा कि स्मूथिंग कराना है मुझे। और ये बहुत दिनों से सोचा था, तो आज फाइनली मैं जा रही हूँ मेरे हेयर को स्मूथिंग करने के लिए। तो देखते रहो मेरी ब्लॉग को एंड तक। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पार्लर, और ये देखो महान व्यक्ति, आजा। अभी घर से निकली हूँ, जा रही हूँ रास्ते में। और कोई क्लिक नहीं दिखाऊंगी मैं, क्योंकि 2 ब्लॉग में इतने सारे रास्ते की क्लिक दिखाया, मुझे लगती है कि और क्लिक नहीं दिखाना चाहिए। तो इसमें डायरेक्ट पार्लर में मिलते, ठीक है। तो अभी हम लोग आ गए हैं पार्लर में और वेटिंग कर रही हूँ। मेरा टाइम अभी तक हुआ नहीं, तो इंतज़ार इंतज़ार क्या गाना चेंज इंतज़ार। तो अभी वो अच्छे से मेरी बालों को धो रही थी, वॉश कर रही थी, अच्छे से दबा के मैसेज करके। वो जो मुझे अच्छे फील भी हो रही थी, क्योंकि साढ़े पूरा डे मेरा बहुत ही तकलीफ़ हुआ था, तो इसीलिए थोड़ा आराम भी मिल गई मुझे। और अच्छे से वॉश करने की ये ज़रूरत है, क्योंकि पहले तो जितने सारे वो क्रीम वगैरह अप्लाई करेगा उससे पहले अच्छे से वॉश करना पड़ती है। देन वो बालों को पूछ के अच्छे से टॉवल से जोड़ दिया मेरे बालों को। देन अच्छे से मेरे बालों को कोम कर रही थी भैया ने, अच्छे से सेक्शन बना के ये है मेरा कैमरामैन। तो अच्छे से कोम कर रही थी वो, एक एक सेक्शन बना के बहुत ही अच्छे से, बहुत ही अच्छे से बना रही थी वो एक एक सेक्शन। और मेरे बाल ना बहुत ही ज़्यादा लंबी थे, तो इसीलिए 5-6 घंटा लग गई थी मेरी बालों को। तो अगर आपकी लॉन्ग हेयर है ना, तो अगर आप पार्लर जाना चाहते हो तो मैं सजेस्ट करूँगी कि बहुत जल्दी चला जाना, क्योंकि मैं गई थी इवनिंग को 5 बजे या 6 बजे, तो मेरे को रात 11 बज चुकी थी। तो इसीलिए बोल रही हूँ आप जल्दी चली जाना, ठीक है। अभी ये क्लिप से अलग अलग करके रख रही थी मेरी बालों को, ताकि उससे परेशानी ना हो। और ये सेक्शन तो बनाना ही पड़ती है, क्योंकि इतने बड़े लंबी बाल है मेरी। तो
तो अभी अप्लाई हो रही थी मेरी स्मूथिंग क्रीम। फर्स्ट अप्लाई हो रही थी क्रीम जो वॉश करने के बाद कर रही थी वो। ये था फर्स्ट स्टेप मेरी बालों की। स्मूथिंग क्रीम थी ये लॉरियल की, मैं लॉरियल ही यूज़ किया था तो इसीलिए। और अच्छे से मेरी बोन को ब्रेक करने के लिए वो देख रही थी कि सूखने के बाद कि अच्छे से ब्रेक हुआ कि नहीं, चेकआउट कर रही थी वो बालों को। देन अच्छे से वॉश किया उन्होंने, बहुत ही अच्छे से कोऑपरेट की मेरे को इस भैया ने। और अगर आप बालों को कुछ भी कराना चाहते हो ना, स्मूथिंग, स्ट्रेटनिंग, केराटिन, जो भी, अगर आपके पास टाइम है तो थोड़ा टाइम लेके जाना, क्योंकि जिसकी लंबी हेयर है, मोस्टली मेरे को तो 6 घंटे लग गई थी। मैं 5 बजे गई थी, रात को 11 बज चुकी थी। तो इसीलिए आप सभी को सजेस्ट करूँगी कि जितना हो सके आप जल्दी चला जाना, क्योंकि शाम को मत जाना, क्योंकि बहुत ही टाइम होते, लेट हो जाते तो घर वाले भी परेशानी हो जाते, जो मेरे साथ हुआ था। तो ये वॉश हो रही थी मेरी बालों को, अच्छे से वो वॉश कर रही थी। देन उसको पूछ के मैं चली गई सीट पे। तो अभी बालों को अच्छे से हेयर ड्राई करा जा रही थी, क्योंकि बालों को अच्छे से सुखाना पड़ती है। और हाँ, मोस्टली पूरा नहीं सुखाना होती है, थोड़ा थोड़ा हल्का सा भीगे होते हैं, क्योंकि जो क्रीम अप्लाई होती है ना, उसके लिए पूरा की पूरा बाल को सुखाना नहीं पड़ती है। तो जितना हो सके तो करना, 90% तो सुखाना पड़ती है। तो वो चल रही थी प्रोसेस कि मेरी बालों को सुखाए, दोनों मिलके कर रही थी। एक बार क्रीम अप्लाई कर देख सकते हो, मेरे जो बाल की बोन है ना, वो ब्रेक होके स्ट्रेट हो चुकी थी, ऑलमोस्ट स्ट्रेट जैसा ही लग रही थी बाल। हाँ, तो ये मैं फ़नी पार्ट्स कर रही थी खुद को मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि मैं बहुत ही बोरिंग फील कर रही थी। होना ही था, कुछ करने के नहीं है, इतने लंबे बाल, टाइम तो लगेगा। देन वो फिर से कोशिश कर रही थी एक एक सेक्शन बनाने की। देन वो स्ट्रेटनर की स्ट्रेट कर रही थी मेरी बालों को। अच्छे से स्ट्रेट करना पड़ती है, क्योंकि क्रीम जो होते हैं ना, हमारे बालों की जो क्रीम अप्लाई होती है वो अच्छे से बैठ जाती है बालों में, इसीलिए एक बार तो स्ट्रेट करना ही पड़ता है। बहुत लोग सोचते हैं यार ये स्ट्रेटनर की वजह से हो रही है, नहीं, स्ट्रेटनर की वजह से एक बार तो स्ट्रेट करना ही पड़ती है, क्योंकि वो जो बालों में क्रीम अप्लाई होते हैं वो अच्छे से बैठ जाती है, इसीलिए थोड़ा हीट देना पड़ती है। तो इसीलिए अच्छे से एक एक सेक्शन बना के उन्होंने स्ट्रेट किया मेरे बालों को बहुत ही अच्छे से। तो अभी जो स्ट्रेट की पार्ट है वो पूरा कंप्लीट हो चुकी थी। अभी लास्ट एक क्रीम अप्लाई होगा जो कि मेरे बालों को होल्ड करेगी स्ट्रेट की वजह से, मतलब स्ट्रेटनर रखने के लिए लास्ट जो क्रीम अप्लाई होती है ना, सेकेंड क्रीम बोला जाती है इसी को, और एक नाम भी होती है लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। तो वो अप्लाई करना पड़ती है स्ट्रेट करने के बाद अच्छे से।
मतलब इतना परेशान होती है, इतना कोशिश करके इतने अच्छे से जो बालों को स्ट्रेट करना होती है, उसके बाद सोचो फिर क्रीम अप्लाई करना पड़ती है, तो कितना प्रोसेस होती है। इनमें से बहुत सारे क्लिक है जो मैंने नहीं डाला क्योंकि बहुत लंबी हो जाती है वीडियो, इसीलिए। तो अभी स्ट्रेट करने के बाद वो होल्डिंग जो सेकेंड क्रीम बोला जाती है उसे, तो वो अप्लाई हो रहे थे। इसे करके मेरे को बोला था कि स्टैचू कर बन के रहना, बात भी बोल मतलब तो मैं शांतिका बात भी सिर्फ नहीं कर कुछ पा रही थी, हेयर तब का भैया जो क्रीम बोल रहे लगाने का थे कि पार्ट बात था, मत so करो। वो अभी वेट कर रही है और नेक्स्ट 15 मिनट्स तक उसको वेट करना पड़ेगा, तब तक मुझे बोर होना पड़ेगा उसके लिए। तो अभी जो होल्डिंग वाला क्रीम लगाया था इतने टाइम, मतलब ये पूरा एक 44 मिनट्स तक रहने दिया था, बालों को छोड़ दिया था, और मैं स्टैचू जैसा बैठा था इतने टाइम, क्योंकि उसे होल्ड करना पड़ता है। ये लास्ट अप्लाई क्रीम है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ती है। तो देन बालों को कर रही थी वो वॉश, फिर से उसे वॉश कर रही थी। तो अब हेयर को कर देंगे, देन प्रोसेस कंप्लीट। ओके तो फाइनली 5 या 6 घंटे के बाद मेरा बाल पूरा कंप्लीट हो चुका है, और इस भैया ने मेरा बाल को पूरा टेक केयर किया इतने टाइम से, मतलब इतने टाइम से करना बहुत बड़ी बात है। तो उनसे पूछना चाहती हूँ कि बाल को टेक केयर करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। पहले तो स्ट्रेटनिंग के बाद शैम्पू और मास्क जो होता है वो मैंडेटरी होता है, करना ही पड़ेगा उसको एटलीस्ट 8 to 1 ईयर। उसके बाद 2 मंथ्स मतलब स्ट्रेटनिंग के बाद नेक्स्ट 2 मंथ्स तक 4 स्पा लेना पड़ता है, क्योंकि अगर स्पा नहीं लेंगे तो बाल डैमेज होंगे, तो इसलिए स्पा लेना बहुत जरूरी है। और उसके साथ शैम्पू और मास्क जो होता है वो बहुत बहुत जरूरी होता है। अगर उसे ठीक से यूज नहीं करते घर पे तो फिर हेयर डैमेज हो सकते हैं। तो मैं बस यही सलाह दूंगा कि घर पे अपना शैम्पू और जो मास्क है उसको ठीक से यूज करो, और बस स्पा लेते रहो और खुश तो रहो। भैया ने बहुत टाइम से किया, उसके पापा भी था और जितने भी स्टाफ थे बहुत अच्छे से किया और बहुत ही फ्रेंडली था। तो आई एम थैंकफुल टू ऑल कि Most इतने welcome. अच्छे से किया मेरे को। तो और थैंक यू, क्योंकि आपने बहुत कोऑपरेट किया। मोस्टली जो होता है इतने लंबे बाल होते हैं ना, तो काम करने में बहुत दिक्कत होता है, तो आपने बहुत 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 हेल्प किया, तो थैंक यू। इसलिए तो अब थोड़ा एड्रेस बता दो, कोई कोलकाता में मेरे आसपास रहते हो तो आ सकते हो। ओके, मेरा जो एड्रेस है, सैलून का नाम मैं बता देता हूँ। सैलून का नाम होता है शुधांशुज। ये जो एड्रेस जो है वो है हावड़ा म्युनिसिपैलिटी, प्रमोद दास गुप्ता सरानी। ओके, सो अगर किसी को आना होता है तो हम लोगों का वेबसाइट भी है शुधांशुज करके, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। Facebook पेज भी है ना? हाँ, फेसबुक पेज भी है और इंस्टाग्राम में भी है हम। ठीक है, तो आ सकते हो आप लोग, बहुत ही कंफर्टेबल फील करोगे अगर यहाँ पे आओगे तो, और किसी को ब्लॉग करना है तो फील कर सकते हो। तो आज के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच इतने टाइम मेरे ब्लॉग को देखने के लिए। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।